Good morning, students. वेलकम यू इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। अब तक की वीडियोस में जो भी आपने स्टडी किया, आई होप कि वो आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ कैरी ऑन विद द वीडियोस एंड बी कंटिन्यू विद दिस। इनके साथ बिल्कुल अपना कंटिन्यू रखो और फिर जो भी क्वेश्चन और डाउट्स आते हैं तो पूछते रहो। आज हमारा लास्ट टेंस विच ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट टेंस में वी हैव डन ऑल टेंसेस, सारे टेंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ भी इश्यूज आते हैं आप पूछिएगा, जो भी लास्ट क्लास में हमारा रह गया है उसे मैं आज कंप्लीट करवा दूँगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू अब कल से मैं आपकी इसमें एक्सरसाइज रखूँगी 2 डेज की, आप करना इसको। फिर भी डाउट्स आते तो क्लियर करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में 2 तरह के टेंस आप देखना। इसमें क्या है, तो परफेक्शन भी दे रहा है, रेगुलर भी है। परफेक्शन में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी परफेक्ट, कंटिन्यूअस में मेन वर्ब में आईएनजी। तो हर चीज से कुछ ना कुछ इसमें हमने ऐड किया है, तो अभी देखना कि इसमें क्या किससे क्या लिया गया है या जो भी है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्चुअली क्या होता है, ऐसा काम बताया जाता है जो परफेक्ट या स्टार्ट हो चुका है लेकिन वो पहले स्टार्ट हुआ है और वो अब तक कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, मतलब एक आइडिया रहता है कि आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए, फ्यूचर परफेक्ट के लिए ना, तो विल हैव बीन, विल हैव बीन और shall have been, shall have been। ठीक है, will have been और shall have been, shall have been IB के साथ आएगा, बाकी जो रेस्ट ऑफ जो वर्ब्स रहेंगे उनके साथ हम will have been का यूज करेंगे। प्लस इसी के साथ में लिख देती हूँ मैन वर्ब का भी, प्लस एम बी में क्या आएगा, मैन वर्ब में आईएनजी, मैन वर्ब में क्या आएगा आईएनजी आएगा, प्लस मैन वर्ब में आईएनजी आएगा। ठीक है, तो ये रहेगा इसका स्ट्रक्चर, कैसे हम इसको हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे और क्या हेल्पिंग वर्ब हम इसमें यूज करेंगे। शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस मैन वर्ब में आईएनजी। ठीक है, सेंटेंस इसका सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव, पॉजिटिव पे ही हम वर्क करते हैं सबसे पहले। तो ब्लैक का ठीक कर देंगे। चलो पॉजिटिव सेंटेंस देखना, पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट द सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में बस लिख दूंगी क्योंकि देखो इतना स्पेस फिर नहीं है हमारे पास। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एम बी में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सही है स्ट्रक्चर? नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सिंस और फोर आएगा, सिंस और फोर आएगा, फिर हमारा अदर वर्ड अगर है तो वो आएगा। सिंस फोर मैंने आपको पहले भी बताया है, बार बार फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ। सिंस फोर का यूज कैसे होता है, दिस इज सिंस एंड दिस इज फोर। फोर किसके लिए, फोर किसके लिए आएगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फोर किसके लिए आएगा, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और सिंस किसके लिए आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको समय दिया गया है, नाम दिया गया है समय का या जो भी है, पॉइंट किया गया है, किसी चीज को पॉइंट आउट किया गया है, पॉइंट किया गया है तो फिर वो सिंस रहेगा। नहीं, एक अवधि दी है, टाइमिंग दिया है तो दिस इज द, फिर यहाँ पे हम फोर का यूज करेंगे। तो इसको देखते हैं अपन सबसे पहले कैसे स्टार्ट का। सपोज करो आपने कोई भी सेंटेंस इस पे बना लिया है, जैसे वह अभी खाना बना रही होगी, वह अभी खाना बना रही होगी, या वह आप ये देखो वह 2 बजे से खाना बना रही होगी, या वह 2 बजे से असाइनमेंट तैयार कर रही होगी, वह 2 बजे से असाइनमेंट तैयार कर रही होगी, वह 2 बजे से असाइनमेंट तैयार कर रही होगी। तो कैसे बनेगा, she will have been preparing, she will have been preparing। सब्जेक्ट she हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब will have been हो गया, एमवी में ing हो गया। she will have been preparing the
ऑब्जेक्ट लिख रही हूं मैं, असाइनमेंट, शी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग द असाइनमेंट, वह 2 बजे से असाइनमेंट तैयार कर रही होगी। शी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग द असाइनमेंट सिंस, 2 दिया है, नाम दिया है ना, सिंस 2 o'clock, since 2 o'clock. She will have been preparing the assignment since 2 o'clock. वह 2 बजे से असाइनमेंट तैयार कर रही होगी। ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? She will not have been preparing the assignment since 2 o'clock. वह 2 बजे से असाइनमेंट तैयार नहीं कर रही होगी, तो इसमें सिर्फ नोट लग जाएगा। सी इसका देख लेते हैं नेगेटिव एक बार। नेगेटिव सेंटेंस देखना इसका, नेगेटिव कैसे बनेगा। ये बहुत इजी है, सबसे सिंपल टेंस है लास्ट, ठीक है। इसमें ज्यादा रूल और रेगुलेशंस भी नहीं है। एक्चुअली फ्यूचर टेंस का बहुत कम, रेयर चांसेस होते हैं कि फ्यूचर टेंस आता ही नहीं है। सब्जेक्ट प्लस शेल हैव या शेल विल, सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस एमवी में आईएनजी, एमवी में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड। ये मैंने इतना लंबा से लिखा है क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा इजी रहेगा सेंटेंस जमाने में, है ना। बाकी तो फिर वैसे बहुत शॉर्ट में हो जाएगा, कोई इशू नहीं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एमवी आईएनजी ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट क्या आएगा? शी। शेल विल में से कुछ एक लेना है तो शी के साथ क्या आएगा? विल। क्या आएगा? विल, ठीक है। ये हो गया हमारा, दोनों में से हमने इसको चूज कर लिया। फिर हम लिख देते हैं हमारा नोट, हैव बीन आ जाएगा, ये हमने हैव बीन भी रिटर्न कर दिया। अब बोल रही है मैन वर्ब में आईएनजी, तो मैन वर्ब क्या है? प्रिपेयर करना, असाइनमेंट को प्रिपेयर करना, तो ये मैंने लिख दिया प्रिपेयर, बट ये इसमें क्या आएगा? प्रिपेयरिंग आएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया और मैन वर्ब में आईएनजी हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द असाइनमेंट। क्या है? द असाइनमेंट, असाइनमेंट। सिंस फॉर में से क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे, क्योंकि टाइम दिया है, टाइम हमारा ले लो 2 o'clock। She will not have been preparing the assignment since 2 o'clock. वो 2 बजे से असाइनमेंट तैयार नहीं कर रही होगी। इसके अलावा देखो, वह 11 जुलाई से, हाँ, वह 11 जुलाई से क्लासेस अटेंड कर रही होगी। She will have been attending the classes since 11 जुलाई, ठीक है। वह कुछ सप्ताह से, वह कुछ वीक्स से क्लासेस अटेंड कर रहा होगा। He will have been attending the classes for 1 week, है ना, for last 1 week, कि वह पिछले 1 सप्ताह से क्लासेस अटेंड कर रहा होगा, तो कंफर्मेशन है, दैट्स व्हाई ये यूज किया। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब हम इसका इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टडी करते हैं, तो ये दोनों आपको समझ में आते होंगे। इसी फॉर्मेशन पे, इसी स्ट्रक्चर पे हम बाकी के दोनों सेंटेंस भी बनाएंगे। फिर इसके एक्सरसाइजेस में आपको दूंगी, तो आपको फिर थोड़ा सा इजी रहेगा। कुछ 1-2 फॉर्मूला है वो भी आज मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। कुछ स्किप हो गया होगा वो भी अपन आज कर लेंगे कंप्लीट, और आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें था हमारा इंट्रोगेटिव, नेगेटिव हो गया था, इंट्रोगेटिव हम डिस्कस करते हैं। इंट्रोगेटिव इसका कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा? विल या फिर शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, विल ऑब्लिक शेल, विल शेल प्लस सब्जेक्ट हैव बीन प्लस एमवी में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड, अगर है तो लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल आ जाएगा। इसमें अपन बनाते हैं वह 2 बजे से असाइनमेंट तैयार कर रही होगी, तो देखो क्या वह आ रहा है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? विल शी हैव बीन, will she have been preparing, will she have been preparing the assignment
have been preparing the assignment since 2 o'clock. क्या वह 2 बजे से असाइनमेंट तैयार कर रही होगी? Will she have been preparing the assignment since 2 o'clock? क्या वह 2 बजे से असाइनमेंट तैयार कर रही होगी? अब आएगा क्या वह 2 बजे से असाइनमेंट तैयार नहीं कर रही होगी? तो इसका बनाएंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इंट्रो प्लस ने, ठीक है, इसको बोलेंगे इंट्रो नेगेटिव, ठीक है। तो इसका देखो सबसे पहले will ऑब्लिक shall प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव बीन। अब क्या आएगा? एम बी में आईएनजी, मैन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में हमारा इंट्रोगेटिव सिंबल आ जाएगा, ठीक है। ये इसमें अदर वर्ड, अच्छा तो मैंने इसको ले लगाया, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ, 2 बजे से असाइनमेंट तैयार नहीं कर रही होगी तो विल चूज कर लिया। will she not have been preparing the will she not have been preparing the assignment will she not have been preparing the assignment since 2 o'clock। ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने वो काइंड ऑफ सेंटेंस 4 पढ़े हैं, वही हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी इंट्रो नेगेटिव पढ़ा है। तो ये हमारे सेंटेंस हो गए कंप्लीट। इसे वो स्किप हो गया था, मैं इनको एक बार रिवाइज कर देती हूँ, फिर आज हमारे टेंस ओवरऑल कंप्लीट हो ही गए थे, ठीक है। मैं इनको रिमूव कर देती हूँ। एक तो हमारा स्टार्टिंग में एक स्किप हो गया था कि मैंने आपको बताया था देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंस और उनके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में, तो वो मैंने 3 ही करवाया था, बट हम तो स्टडी 4 कर रहे हैं, तो वो 4 ही थे, तो स्किप हो गया था। नेक्स्ट क्लास में भी फिर वो एक बार चेक करके भी इसको नहीं कर पाए, क्योंकि बीच में अगर उसको पढ़ते ना तो फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता, ठीक है। आज हम देखते हैं, इसको एक बार मैं करवा देती हूँ आपका। देखो टेंस हमने स्टडी किए, पार्ट ऑफ टेंस 3 थे, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और लास्ट का हमारा फ्यूचर, ठीक है। इन तीनों के पार्ट्स पे अपन देखते हैं। तो सबसे पहला इंडेफिनिट या सिंपल, ठीक है। सेकंड हमारा कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, ठीक है, ओके। थर्ड हमारा है परफेक्ट, और लास्ट हमारा है जो हम अभी जस्ट स्टडी करके किए हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो ये हो गया इंडेफिनिट में आइडिया, कंटिन्यूअस में कंटिन्यू, परफेक्ट और कंटिन्यू दोनों इसमें रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपके 4 काइंड ऑफ सेंटेंस है, तीनों के साथ रहे हैं। तो 4 3 मल्टीपल 4 इज इक्वल टू 12 टेंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। एक और इसमें इतना ही है कि मैंने ये चीज स्किप कर दी थी, इसको आप देख लेते एक बार। एक बिफोर और आफ्टर वाला एक स्ट्रक्चर है, उसको देख लो। एक लास्ट स्ट्रक्चर है, अगर आ जाते हैं सेंटेंस उस पर तो फिर इजी रहेगा। देखो एक वर्ड आता है आपके, एक स्ट्रक्चर है, सिर्फ आप उसको सबसे पहले फर्स्ट वाला मैं आपको बता दूं। देखो बिफोर और आफ्टर, ठीक है। फिर से देखना, एक और देखना, प्रेजेंट और पास्ट दोनों को बताती हूँ। बिफोर और ये हो गया आफ्टर। अब देखो ये तो प्रेजेंट का है और ये पास्ट का है। यहाँ पे देखना, his
है प्लस MV3 होगा। पहले अगर है जो प्लस MV3 दे दिया तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस MV1। ठीक है, यहाँ पे अगर आता है आपका है प्लस MV3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस MV1। अगर स्ट्रक्चर में पहले काम हो चुका है तो फिर MV1 आएगा, MV1 पहले आता है तो ये चीज बाद में आ जाएगी। बिफोर के साथ आप इसको देखना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस MV3। आफ्टर में क्या आ जाएगा, बिफोर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये पहले आ जाता है तो फिर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस MV2। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लस MV2 पहले आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस MV2 पहले आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस MV2 पहले आ जाता है, इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस MV3। बेसिकली आप सिर्फ ये नोटिस करना कि इसमें जो भी पार्ट है, जो भी रोल प्ले हो रहा है वो सिर्फ इस वर्ब का हो रहा है, इस वाली वर्ब का, और यहाँ पे भी सिर्फ इस वर्ब का हो रहा है। अगर ये वर्ब बिफोर आती है तो MV1 बाद में आ जाएगा, अगर ये वर्ब आफ्टर आती है तो MV1 पहले आ जाएगा, बिफोर आती है तो MV2 बाद में आ जाएगा, आफ्टर आती है तो MV2 पहले आ जाएगा। ये देखना, अब इसके सेंटेंस किस तरह से बनेंगे इसमें देखना, जैसे मेरे आने से पहले डॉक्टर के आने से पहले, या फिर देखो आप इसको देखना, हाँ, बारात आने से पहले दुल्हन भाग चुकी थी। ठीक है ना, इसके अलावा मेरे पहुंचने से पहले एग्जाम स्टार्ट हो चुका था, मेरे पहुंचने से पहले एग्जाम स्टार्ट हो चुका था। तो देखो, मेरे पहुंचने से पहले एग्जाम स्टार्ट हो चुका था, पहले कौन सा वर्ब हुआ, एग्जाम का स्टार्ट होना। तो द एग्जामिनेशन has started, the examination has started, एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके थे, the examination has started before I reached। मेरे पहुंचने से पहले एग्जाम शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्टेड आई रीच। ठीक है, इस तरह से देखो, मेरे जाने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, तो द ट्रेन हैड departed, the train had departed before, क्या आएगा, हेड आ रहा है पहले, MV2 आएगा, before I reached the station। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो देखो, अगर ये यहाँ पे आया है और ये यहाँ पे आया है तो यहाँ MV1 आना है और यहाँ पे MV2 आ रहा है। इसको देखना है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत काम आएगा। आज हमारे टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, कल से इसके एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।